हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनको डाउट है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसको वो चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। सो अगर आपको ये डाउट क्लियर करना है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसको वो चाहते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में मेरे पास आंसर है, साथ में ओरेकल गाइडेंस है। सो स्टिक अराउंड। और दो पाइल्स हैं, पाइल वाइट रोज़ और ब्लू रोज़। आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर वाइट रोज से। जिन लोगों ने वाइट रोज चूज़ किया है, लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन किसी और को चाहता है, हाँ या ना। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसको वो चाहते हैं, हाँ या ना। लेट्स सी। एट ऑफ वांड्स, मैजिशियन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन किसी से कम्युनिकेशन डेफिनेटली कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है उनकी ज़िंदगी में जो कि जिनको वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गिविंग यू द टाइम। मुझे लगता है कि एक ऐसा कनेक्शन है उनकी ज़िंदगी में जो कि अभी बिगनिंग एक बिगनिंग स्टेज पे है, जहाँ पर शायद ये उनसे बातचीत करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए। अगर आप अपने पर्सन को ऑनलाइन देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समबडी आउट देयर उनकी लाइफ में जो जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ वो अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली है जिसके साथ उनका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, जिनको वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि पर्सन की ज़िंदगी में कुछ है ऐसा जो इसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन स्टिल यू आर होपफुल कि आपका रिलेशनशिप आगे जाए या सक्सेसफुल हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है इसके साथ वो वर्कआउट करता है या नहीं करता, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर एज सच डिपेंडेंट नहीं है। आपका पर्सन जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर तो वो चाहे तो वो आपसे शादी कर सकता है, अगर तो वो चाहे आपके साथ रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन फ़िलहाल उसका सारा फोकस किसी और पर्सन के ऊपर है जिससे वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है। आपको समझ नहीं आता कि अचानक से पर्सन का इंटरेस्ट कैसे लूज़ हो गया। मुझे लगता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट फील हो रही है टुवर्ड्स अ पर्सन जिससे ये बातचीत करते हैं ज़्यादा। तो डेफिनेटली कोई और इनकी ज़िंदगी में है जिसके साथ अभी बिगनिंग फेज़ में है, लेकिन स्टिल एक अट्रैक्शन, एक एक्साइटमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है इनके दिल में उस इंसान को लेकर। सो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है इनकी ज़िंदगी में जिससे ये राइट नाउ बातचीत करते हैं और उस कनेक्शन को काफ़ी टाइम दे रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है अपनी लाइफ में जो चाहता है उसको आसानी से मिल जाता है। चाहे जब उसने आपको चाहा आप मिल गए, इस पर्सन को चाह रहे हैं तो ये भी इनको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस्ड होकर ये पर्सन उस इंसान को टाइम दे रहा है राइट नाउ, चाहे ये लड़की है या लड़का। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्टैंड योर ग्राउंड्स। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका शादीशुदा पर्सन हो, एज इन के इसकी शादी आपसे हुई हो, या ये भी चांसेस है कि उस इंसान से इसकी शादी हुई है जिसके ऊपर राइट नाउ ये ज़्यादा फोकस है। लेकिन ये भी चांसेस है कि ये पर्सन आपसे इसकी शादी हुई है, देन इसकी लाइफ में कोई और इंसान चल रहा है जिसके साथ ये आजकल बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, उसमें गिवन सर्कमस्टांसिस में नोइंग द फैक्ट कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है राइट नाउ जिसके साथ ये एक्साइटेड हैं, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस इंसान को। लेकिन स्टिल गिवन सिचुएशन में अगर यू स्टैंड योर ओन ग्राउंड, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, तो चांसेस हैं कि स्टिल आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो सकती है। ईदर वे, या तो आप स्ट्रांगली इस सिचुएशन को डील करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, या फिर आप स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेते हुए इस रिलेशनशिप को जो आपका इस इंसान के साथ है उसको परस्यू कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट गिवन सिचुएशन में टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि दोनों सिचुएशन आपके लिए बहुत टफ है, मूव ऑन करना भी और इस इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना भी। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पर्सन इज़ कमिंग एज अ मैजिशियन हेयर, तो दैट मीन्स कि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है और ये काफ़ी हद तक रिलेशनशिप में कंट्रोल रखना जानता है और इसने रखा भी है व्हेन इट कम्स टू आपके साथ जो कनेक्शन था उसको लेकर। लेकिन अगर
अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो और जो भी आपकी डिज़ायर है उस डिज़ायर को माइंड में रखते हुए अपना डिसीजन लेते हो और स्ट्रांगली उस डिसीजन को परस्यू करते हो, तो आपके लिए सक्सेस आ सकता है, ईदर मूव ऑन करने में और या स्टिक अराउंड करके इसे मैनिफेस्ट करने में। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने वाइट पाइल चूज़ किया। लेट्स सी कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया, क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसको वो चाहते हैं राइट नाउ, हाँ या ना। ब्लू पाइल वालों के लिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर, फिर उसके बाद ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे। सो वी डू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपका पर्सन मुझे नहीं लगता कि काफ़ी आपका पर्सन इनडिसाइसिव है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपका पुराना कनेक्शन है तो हो सकता है कि आपका जो पास्ट रहा है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिव है रिलेशनशिप के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, इसके माइंड के ऊपर। इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या ये रिलेशनशिप आगे जाना चाहिए या जा सकता है या नहीं। अगर ये रिलेशनशिप नया भी है तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन के अंदर। मुझे लगता है कि इसीलिए आपको लगता है कभी कभी कि क्योंकि पर्सन जो है गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन में, तो आपको डाउट होता है कि शायद ये इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए फ़िलहाल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ ट्रस्ट इशू जिससे ये करंटली डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली भी अवेलेबल नहीं है एज सच, जिसकी वजह से शायद आपके डाउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फियर्स आपके बढ़ने लग जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है जिसको ये चाहता है। बट येस, मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट के लिए रेडी है, इसीलिए आपको अक्सर इस इंसान के साथ रहते हुए फियरफुल थॉट्स आते होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको उस तरह से वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करता जैसे आप चाहते हो, उस तरह से शायद आपको टाइम भी नहीं देता। लेकिन इसका असल रीज़न वो नहीं है जो आपको लगता है। इसका असल रीज़न ये नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। इसका असल रीज़न ये है क्योंकि ये पर्सन जो है ट्रस्ट इश्यूज से डील कर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये खुद पे भी, अपने डिसीजन पे भी ट्रस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसा है इसकी ज़िंदगी में जो कि इनसिक्योरिटी में रखता है इस इंसान को, इसीलिए वो अपने डिसीजंस के साथ भी खुश नहीं है। सो इसीलिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अगर आपको लगता है कि डिलेज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको डाउट बढ़ता है कि शायद किसी और को ऑप्शन में कंसिडर करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली आगे नहीं चल रहा, तो आपके डाउट्स और फियर्स सिर्फ डाउट्स और फियर्स ही हैं, उसकी रियलिटी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि पर्सन विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रस्ट करने लगेगा। तो इसको ट्रस्ट करने में जो टाइम लगेगा वो ही टाइम है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी इस इंसान के साथ। सो डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है जिसको ये चाहते हैं, बट इनडिसाइसिव हैं और अनश्योर हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं गिवन सर्कमस्टांसिस में रहते हुए, चाहे वो पास्ट के एक्सपीरियंस है आपके साथ या किसी और पर्सन के साथ, बट फियरफुल बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप आगे नहीं जलाना चाह रहे फ़िलहाल। जब ये थोड़े अपने आप को संभाल पाएंगे तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। कोशिश करो कि यू बी द वाइज वन इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ लर्न करने को है इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ। उस रिलेशनशिप से, अपने एक्सपीरियंस से इस इंसान के साथ रहते हुए चीज़ों को लर्न और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आपका पास्ट रहा है इस इंसान के साथ और आप इसको स्टिल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि यू बिकम अ डिफरेंट और अ बेटर वर्जन ऑफ यू। जब आप अपना बेटर वर्जन बनोगे तो ये पर्सन भी डिवाइन टाइमिंग पे अपना बेटर वर्जन बन जाएगा। तो कोशिश करो कि आप इस कनेक्शन में सेम चैप्टर्स, सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करो। अलाउ इस इंसान को टाइम, ताकि वो टाइम से अपने आप को हील करके इस सिचुएशन से निकाले और बी डिसाइसिव, बी इन दैट पोजिशन जहाँ पे ये डिसाइसिव हो जाए। सो या ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ब्लू वाला पाइल चूज़ किया। सो अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।